क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ना जब आप ट्रिगर हो जाते हो ना, यू बिहेव इन वेरी टू अपोजिट वेज। आप दो डिफरेंट तरीके से ना बिहेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप के मामले में आप अंदर से चाहते हो कि एक रिलेशनशिप आपको चाहिए, डीप डाउन आपकी नीड है एक प्यारी सी अच्छी सी रिलेशनशिप, बट जब वो रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर लेते हो ना, यू ट्राई टू पुश अवे, या फिर आप उसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, या फिर आपसे कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिलेशनशिप आपकी ब्रेक हो जाती है। तो ऐसा हम लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू फेसेस। हमारे दो फेस होते हैं, हमारी दो पर्सनालिटीज होती है जिनका एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये इनर कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है एंड कैसे इसको ओवरकम करें। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है, because we all are energetically interconnected with each other. हमारी जो energies हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा deeply interconnected होती है। तो अगर हम खुद के ऊपर इनर वर्क करते हैं ना, उसका ना एक रिपल इफेक्ट पड़ता है दूसरों की एनर्जीज में या फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में। तो गाइज लेट क्यों करें, चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि हमारे अंदर ये डुअल पर्सनालिटीज क्यों आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक सिचुएशन में ना दोहरे तरीके से बिहेव क्यों करने लग जाते हैं। होता क्या है, हमारे अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा इनर चाइल्ड इमोशनल एस्पेक्ट, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। ये तब बनता है व्हेन वी वर वेरी वेरी यंग, जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते हैं, कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं या फिर कुछ हर्टफुल एक्सपीरियंस होते हैं जिसको हम कोप नहीं कर पाए। तो वो सारी चीजें, वो सारे सिचुएशन हमारे अंदर एक इमोशनल एस्पेक्ट जगा देती है या हमारा इनर चाइल्ड बना देती है, जिसकी ग्रोथ है ना बंद हो जाती है ना। जैसे एक बच्चा है जिसकी ग्रोथ बंद हो गई है, उसकी एज बस वो स्टैटिक हो गई है। जिस भी टाइम पर आपके साथ कोई एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, अगर आपको वो एज अपनी याद है, तो आप ये समझ लो कि आपका इनर चाइल्ड भी उतना ही एजिड है। लाइक अगर 6-7 साल की एज में आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, तो आप समझ लो आपका इनर चाइल्ड इतना ही एजिड है, उसकी एज इतनी ही है। तो जब भी आप ट्रिगर हो जाओगे, अगर आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, उस टाइम आपका ये जो इनर चाइल्ड है ना, उसी एज से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आपने कभी देखा हो, नोटिस किया हो, तो आपको ये समझ आएगा। समटाइम्स बहुत बड़े बड़े लोग भी ना किसी सिचुएशन में ट्रिगर हो जाते हैं एंड दे बिहेव लाइक किड्स। वो बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी चिल्लाने लग जाते हैं, कभी डांटने लग जाते हैं, या उनकी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि थोड़े यंग एज वाले लोग भी यही क्वेश्चन करते हैं कि यार इतना बड़ा आदमी होकर इस तरीके से बिहेव करा। एक्चुअली वो बड़े हैं, है ना, एज वाइज बड़े हैं, लेकिन उनका इनर चाइल्ड है ना, वो बहुत छोटा है। इनर चाइल्ड जब रिएक्ट करता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसकी एक एज है जिस टाइम वो क्रिएट हुआ था, है ना। और वो चाहे कितनी ही बड़ी एज वाले इंसान की बॉडी में हो, लेकिन वो बिहेव अपने ही स्टैंडर्ड, अपने ही स्टेज के अकॉर्डिंग, अपनी ही एज के अकॉर्डिंग करेगा। तो ऐसा ही सबके साथ होता है जिन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में जो कि बहुत ट्रॉमेटिक था। तो उनकी जो इमोशनल रिएक्टिविटी है ना, वो उस एज के ऊपर डिपेंड करती है कि जिस एज में वो आपका इनर चाइल्ड बना था या फिर आपके साथ वो बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, है ना। आपका इमोशनल रिएक्शन जो है ना, वो वैसा ही चाइल्डिश होता है। ठीक है, अब ये तो हुआ एक एस्पेक्ट, हमारा चाइल्ड एस्पेक्ट, या फिर कहूँ इनर चाइल्ड हो गया, या फिर हमारा इमोशनल एस्पेक्ट, या फिर हमारा वल्नरेबल सेंसिटिव एस्पेक्ट। ठीक है, जो कि बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, सेंसिटिव, तो उसको सब कुछ सेंस होता है, बहुत इमोशनल है वो। ठीक है, अब इसका ही ऑपोजिट एक डिफरेंट एस्पेक्ट है ना, जब वो इनर चाइल्ड क्रिएट हुआ था ना, उसके बाद बनने लग जाता है। ये जो दूसरा एस्पेक्ट होता है, ये होता है प्रोटेक्टर एस्पेक्ट। ये उस इनर चाइल्ड को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए ही क्रिएट किया जाता है बाय आवर साइकी। हमारी साइकी उस इनर चाइल्ड, उस इमोशनल, उस वल्नरेबल एस्पेक्ट
को सेफ गार्ड करने के लिए कि उसे पेन ना मिले, है ना, वो बार बार ट्रिगर ना हो, उससे बचाने के लिए एक प्रोटेक्टर एस्पेक्ट बन जाता है, जो कि एक आर्मर जैसा काम करता है, जो एक शील्ड जैसा काम करता है ना, उस इनर चाइल्ड को, जो उस इमोशनल एस्पेक्ट को हमेशा बचाने की कोशिश करता है। अब ये जो प्रोटेक्टर एस्पेक्ट है ना, इसमें होता है लॉजिक, ठीक है, इसमें होता है लॉजिक, इसमें होता है फाइट एंड फ्लाइट मोड, इसमें होता है हाइपर विजिलेंस। इसका काम है आपको मतलब एनी हाउ सर्वाइव करवाना, ठीक है, ये सर्वाइवल मोड पर काम करता है। तो ये जो मोड होता है ना, ये हमेशा इट विल कीप ऑन लुकिंग फॉर हिंट्स, जिससे कि आपको अगर खतरा है ना, तो इट विल ट्राई टू सेफ गार्ड यू फ्रॉम ऑल दोज हिंट्स, है ना, जिन भी तरीकों से आपको नुकसान हो सकता है ना, उसको वो स्कैन करता रहता है एंड कोशिश करता है कि आपको उन सभी चीज़ों से या तो दूर रखा जा सके या बचाया जा सके, या फिर फाइट एंड फ्लाइट के लिए प्रिपेयर किया जा सके, या फिर उस चीज़ को एनी हाउ मतलब कुछ भी करके टाला जा सके। जिस फॉर एग्जाम्पल आपको नम किया जा सकता है, आपको डिसोसिएट किया जा सकता है, आपको फ्रीज किया जा सकता है, तो कुछ भी करके वो कोशिश करता है कि आपको पेन मिले ही ना, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोटेक्टर एस्पेक्ट। अब ये किस तरीके से हम देख पाते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल है आप किसी एक नए पर्सन से मिलते हैं, तो आपका इमोशनल एस्पेक्ट तो चाहता है उससे कनेक्ट करना, ठीक है, आपका इमोशनल एस्पेक्ट हमेशा क्रेव करेगा फॉर दैट इमोशनल इंटीमेसी, दैट इमोशनल वल्नरेबिलिटी, है ना, वो बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है, बहुत इमोशनल होता है ना। तो लेकिन जैसे जैसे हम उस इंसान के करीब आते हैं और हमारा ये जो प्रोटेक्टर एस्पेक्ट अगर ये भांप लेता है कि दिस पर्सन इज नॉट दैट गुड फॉर यू, तो वो हर भरसक प्रयास करता है कि उस रिलेशनशिप को छोड़ दिया जाए या फिर उस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। तो अगर हमारी साइकी को 1% भी हिंट लग जाता है कि ये पर्सन एक चीटर हो सकता है, ये पर्सन आपको छोड़ सकता है, ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर सकता है, या किसी भी टाइप का एक पेन दे सकता है ना, तो आपका प्रोटेक्टर एस्पेक्ट है ना कुछ मैकेनिज्म यूज करने लग जाता है, या तो वो फाइट करता है, आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट होने लग जाते हैं रिलेशनशिप में टू प्रोटेक्ट दैट इनर चाइल्ड, है ना, इमोशनल एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसे पेन मिले। यूजुअली हमारे बचपन में पेन मिलता है तभी ये इनर चाइल्ड एस्पेक्ट बनता है, इमोशनल एस्पेक्ट बनता है। तो वो हर भरसक प्रयास करता है कि इस इमोशनल एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसके लिए वो आर्ग्यूमेंट्स, है ना, इस टाइप की डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करता है, जिससे कि सामने वाला पर्सन आपको छोड़ के वैसे ही जाने के लिए तैयार हो जाता है, या फिर मतलब वहां से एस्केप करने की कोशिश करता है कि वो मुझे छोड़े उससे पहले मैं ही इसको छोड़ देती हूँ, है ना, वो मुझे रिजेक्ट करे उससे पहले मैं ही रिजेक्ट कर देती हूँ। तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सामने वाले की कोई गलती भी नहीं होती है एंड वी जस्ट रिजेक्ट देम, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन सिचुएशन में ना एकदम डिसोसिएट हो जाते हैं, हमें कुछ ही नहीं समझ आता, हमारे दिमाग वर्क करना बंद कर देता है, हम फ्रीज मोड में चले जाते हैं। तो ये सारे कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि हमारा प्रोटेक्टर एस्पेक्ट यूज करता है जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट इनोसेंट पार्ट इन अस, दैट वल्नरेबल पार्ट इन अस। तभी हम कोई भी सिचुएशन होती है ना, जो ट्रिगरिंग सिचुएशन होती है, जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, उसमें हम कभी तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और रोने धोने लग जाते हैं, बहुत बुरा हमें लगता है ना, बहुत दर्द में होते हैं, हम पेन में होते हैं, और थोड़ी देर बाद है ना हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है और हम कहते हैं कि ना मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगी, ऐसी चीज़ मैं अपनी लाइफ में दोबारा नहीं होने दूंगी, वो आएगा या वो आएगी तो मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, चलो मैं इसको टेक्स्ट कर देती हूँ, चलो मैं उसको कॉल कर देती हूँ, चलो मैं ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। एकदम से जो स्ट्रेंथ आ जाती है ना, दैट इज प्रोटेक्टर एस्पेक्ट, ठीक है। जो लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, जो पावर में होता है ना, तो ये जो प्रोटेक्टर एस्पेक्ट होता है ये आपको होता तो सेफ गार्ड करने के लिए, लेकिन समटाइम्स ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। ये हमें सेफ गार्ड तो करता है लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है दैट वल्नरेबल एस्पेक्ट, दैट इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है, कि वो अभी तक अपने उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो जिस टाइम वो बना था उसी तरीके से आज भी हमारे अंदर काम कर रहा है। हम इतने बड़े हो जाते हैं लेकिन स्टिल वी आर लुकिंग लाइफ थ्रू ऑल दोज लेंसेज जो बहुत छोटे में ही हमारे बन गए थे, एंड दैट इज नॉट राइट। वी आर अडल्ट, हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि जो सिचुएशन हमारे बचपन में हुई थी और जिसमें हम खुद को सेफ गार्ड नहीं कर पाए थे, बचा नहीं पाए थे या कोप नहीं कर पाए थे उस सिचुएशन में, आज हम वो पर्सन नहीं हैं या आज वो हमारी सिचुएशन नहीं है कि हम
हम वो सब आज नहीं कर सकते। आज हम खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं, खुद को समझते हैं, हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम अपने नेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल सब कुछ जानते होते हैं। तो हमें ना अब उस इनर चाइल्ड एस्पेक्ट से दबने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अनकॉन्शियस हैं, है ना, तो ये जो इनर चाइल्ड एस्पेक्ट है ना, ये आपके लाइफ के मेजर डिसीजन लेता रहेगा, मेजरली यही रिएक्ट करेगा। जब भी इमोशनल ट्रिगरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी ना, वो उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे आप 7-8 साल के जब बच्चे थे और आप जैसा बिहेव करते थे, जिस टाइप के डिसीजन आपके होते थे वैसे वो डिसीजन लेने लग जाते हैं। तभी आपको बाद में ऐसा लगता है यार, ट्रिगर होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, ये डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए था, ऐसे भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ही मतलब छोटी एज के बच्चे किया करते हैं, जो हमने इतने बड़े होकर कर देते हैं ना, और हमें बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट इज ड्यू टू दैट इमोशनल एस्पेक्ट। तो जब हम खुद को समझेंगे ही नहीं कि मैं एक सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ, किस तरीके से मैं कोप कर रही हूँ, है ना, कैसा मेरा बिहेवियर है ना, मैं किस तरीके से लोगों को रिस्पॉन्स दे रही हूँ, क्या मेरी एक्टिविटीज़ है, क्या मेरी सोच है, क्या मेरा परसेप्शन। जब तक मैं अपना इनर वर्क नहीं करूँगी ना, जब तक मैं खुद को समझूंगी नहीं कि मेरी वैल्यूज़ क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे नेगोशिएबल्स क्या है, मेरे नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं, तब तक वी विल बी अनकॉन्शियसली रिएक्टिंग थ्रू दिस, या तो इनर चाइल्ड एस्पेक्ट या फिर दिस प्रोटेक्टर एस्पेक्ट, है ना। जो प्रोटेक्टर एस्पेक्ट हमेशा लॉजिक से काम करेगा, बहुत हार्श होगा, और जो इनर चाइल्ड एस्पेक्ट है बहुत इमोशनल होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सोच नहीं है, बस इमोशन से ही काम, रोना धोना एक्सेट्रा, है ना। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, हम कभी कभी बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बाद में हमें अचानक से ही रोना आने लग जाता है, हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं और ये सोचते हैं अरे यार वहाँ ना करती तो अच्छा था। या फिर कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बाद में हमें गुस्सा आता है कि यार मैंने वहाँ ऐसा क्यों किया, मुझे खुद को सेफ गार्ड करना चाहिए, मुझे उसको XYZ बोलना चाहिए। तो ये जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट आपके अंदर फाइट कर रहे होते हैं ना, जिससे आपके अंदर सेल्फ सबोटाज आता है ना, आपके अंदर एक मेंटल कंफ्यूजन आता है, अब आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। ये इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को जब तक हम कम नहीं करेंगे ना, तब तक ये सिचुएशन ऐसे ही बनी रहेगी। और इनर कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए आपको दोनों के ही नेचर को समझना है कि भाई इनर चाइल्ड एस्पेक्ट आपका क्या चाहता है और आपका प्रोटेक्टर एस्पेक्ट क्या चाहता है। प्रोटेक्टर एस्पेक्ट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों आया, और ये इनर एस्पेक्ट है, इसके डिजायर क्या है ना। हमेशा जो इनर चाइल्ड एस्पेक्ट है ना, उसकी कोई डिजायर होगी, वो कुछ फ्यूचर चाहता है, कुछ चाहता है इस लाइफ से। और ये जो प्रोटेक्टर एस्पेक्ट है ना, ये अपना हर भरसक प्रयास करता है कि आपको वो ना मिले जो आप चाहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टर एस्पेक्ट को ये लगता है कि इसने जब चाहा था ना बचपन में, जब ये बहुत छोटी थी और इसने जब चाहा, तो इसे ना बदले में पेन मिला, इसे बदले में प्रॉब्लम मिली थी, इसे बदले में क्रिटिसिज्म मिला था, रिजेक्शन मिला। अगर ये अभी चाहेगी जो इसकी डिजायर है ना, जो इसका फ्यूचर ये चाहती है अपनी लाइफ में, अगर ये वो चाहने लग जाएगी, मांगने लग जाएगी, तो इसको ना वही पेन मिलेगा। तो मेरा काम है इसको सेफ गार्ड करना फ्रॉम पेन, क्योंकि मुझे तो साइकी ने काम दिया है कि मुझे तो इस इमोशनल एस्पेक्ट को ना बचाना है। तो आपको इन दोनों ही अपने पार्ट को क्वेश्चन करना है कि भाई इमोशनल एस्पेक्ट या हमारा जो इनर चाइल्ड है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या डिजायर है, क्या तुम रिलेशनशिप चाहते हो, क्या तुम इंटीमेसी चाहते हो, क्या तुम कनेक्शन चाहते हो, क्या चाहते हो, वैलिडेशन चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या, पूछो उसको, एंड वो सब खुद को देना शुरू करो। दैट लव, दैट कनेक्शन, दैट इंटीमेसी, जो भी उसकी डिजायर है ना, उसको फुलफिल करना शुरू करो, ताकि इसकी डिजायर फुलफिल हो और उसे ना बाहर से, मतलब टॉक्सिक लोगों से वो चीज सीख ना करनी पड़े। अगर कुछ अच्छे लोग आते हैं लाइफ में, इट्स वेल एंड गुड, इट्स चेरी ऑन द टॉप, है ना, लेकिन विदाउट चेरी हमारी केक इनकम्प्लीट भी नहीं है अगर हम अंदर से कंटेंट हैं। तो हमारा जो प्रोटेक्टर एस्पेक्ट है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमारी कुछ डिजायर्स है ना, और जो डिजायर्स हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर से सीख करें और बाहर से अगर हमें मिले तो हमें संतुष्टि होगी। दैट इज नॉट द राइट थिंग। एक्चुअली इस एस्पेक्ट को आपकी जरूरत है, आपके सेल्फ लव की जरूरत है, आपके प्यार, आपके कनेक्शन की जरूरत है। आप खुद को जब फुलफिल करेंगे तो इनर चाइल्ड एस्पेक्ट को सेटिस्फेक्शन होगा कि शी इज देयर फॉर मी, शी केयर्स फॉर मी, मुझे बाहर से सीख करने की जरूरत नहीं है। इफ समबडी कम्स एंड शेयर्स देयर हैप्पीनेस विद मी, इट्स गुड। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो कि टॉक्सिक है, तो मैं उसे रिजेक्ट कर सकती हूँ पहले ही। मुझे किसी की क्रेविंग नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है जो कि ना मेरे अंदर ऐसी कोई कमी है जो कि कोई और फुलफिल करेगा। लेकिन अगर कोई
अपनी हैप्पीनेस के साथ आता है बिकॉज आई एम हैप्पी और आई एम फुलफिल्ड एंड आई एम कंटेंट, तो वी कैन शेयर लाइफ टुगेदर एंड वी कैन बैलेंस आउट, है ना। एक गिव एंड टेक रहता है रिलेशनशिप में एंड लाइफ बड़ी मजेदार हो जाती है। तो हमें उन नीड्स को समझना है एंड उन नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना है, तभी इन दोनों का एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है कम होगा या बंद होगा टाइम के साथ। तो बहुत सारा इनर वर्क आपको करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बहुत सारी जर्नलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हो, जर्नलिंग क्वेश्चन आपको चाहिए, या फिर ये जो कंटेंट मैंने आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर किया अबाउट योर वल्नरेबल एस्पेक्ट एंड अबाउट योर प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट, इनकी क्वालिटीज जानना चाहते हो या ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, तो इसके नोट्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का ग्रुप का लिंक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके अंदर डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं अपने नोट्स। तो गाइस मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।